Good morning, student. I am Pratiksha Galot from Sunitha Global School. Today we started new chapter, which is third, synthetic fibers and plastic. प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि फाइबर्स क्या होते हैं, जो प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। प्लांट से कौन कौन से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, और एनिमल से वूल, सिल्क। आज अपन देखेंगे सिंथेटिक फाइबर जो कि मैन मेड होते हैं, जिसको इंसान ने बनाया है, जो कि आर्टिफिशियल होंगे। इस चैप्टर में अपन कौन कौन से टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। फिर अपन देखेंगे टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स कितने होते हैं, यानी कि कौन कौन से टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। फिर अपन देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसके कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, किस किस के लिए वो यूज किया जाता है। उसके बाद अपन देखेंगे प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या होता है, सबको पता है प्लास्टिक क्या होता है। उसके बाद में देखेंगे प्लास्टिक आर मटेरियल ऑफ चॉइस, यानी कि प्लास्टिक एक चॉइस का मटेरियल है या नहीं है, प्लास्टिक को कौन सी चीजों में यूज किया जा सकता है, कौन सी चीजों में यूज नहीं किया जा सकता। फिर देखेंगे प्लास्टिक एंड दी इन्वायरमेंट, यानी कि प्लास्टिक से इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारे टॉपिक्स अपन इस चैप्टर में देखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स, जो अपन कपड़े पहनते हैं वो किससे बने होते हैं, फैब्रिक से। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स, यानी कि फाइबर्स हमें नेचुरली भी मिल सकते हैं, नेचुरली मैंने आपको भी बताया था कि एनिमल और प्लांट से, और इसको आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स, क्या नेचुरल फाइबर्स के नेम बता सकते हो। आपको ये लिस्ट बनानी है, ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखो नेक्स्ट, the synthetic fibers on the other hand, the synthetic fibers on the other hand are made by human beings, this is why these are called synthetic or man made fibers, यानी कि ऐसे फाइबर्स जो कि मैन बनाता है या कि ह्यूमन बनाता है उसको बोलेंगे सिंथेटिक, और मैन मेड फाइबर भी बोल सकते हैं। Try to recall the uniform pattern found in the necklace of beads joined with the help of thread. आप सबने देखा होगा कि एक माला लो, मोतियों की माला, जो कि धागे से जुड़ी हुई होती है, यानी कि इसमें बहुत सारे बीड्स होते हैं, यानी कि मोती होते हैं। वो सारे मोती किसमें होते हैं, धागे के अंदर। और मतलब यही बोल रहा है कि नहीं, सारे मोती किससे जुड़े हुए हैं, एक धागे की वजह से जुड़े हुए हैं। और ट्राई टू जॉइन अ पिन नंबर ऑफ क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन, या फिर अपना पेपर क्लिप्स देख सकते हैं, पेपर क्लिप्स को अगर एक दूसरे के अंदर लगाएंगे तो एक लंबी सी चेन बन जाएगी। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू, क्या आपको इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है या नहीं। A synthetic fiber is also a chain of small unit joined together, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स होती है उसमें भी क्या होती है, एक चेन जैसा ही होता है जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। चेन का फॉर्म कैसे भी ले सकते हो, इस टाइप से ले सकते हो, या बीड्स के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई भी वे में आप ले सकते हो। यानी कि सिंथेटिक फाइबर क्या, एक चेन है छोटे छोटे टुकड़ों का, यानी छोटे छोटे टुकड़ों से क्या बन जाती है, एक चेन बन जाती है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, और एक पूरी जो छोटी सी एक यूनिट है ना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस। Many small units combine to form a large chain called a polymer, यानी कि सिर्फ एक जो यूनिट होगी वो होगी केमिकल सब्सटेंस। वैसे ही अगर पूरा ये बन जाएगा चेन तो इसको क्या बोलेंगे, पूरे चेन को बोलेंगे पॉलीमर। क्या बोलेंगे, पॉलीमर। The word polymer come from two Greek word, यानी कि जो पॉलीमर का वर्ड है वो कहाँ से मिला है, ग्रीक वर्ड से। इसमें पॉली का मीन्स क्या होता है, इसमें पॉली का मतलब होता है, पॉली मीन्स मैनी, पॉलीमर में पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब क्या होता है, पार्ट, पार्ट बोल सकते हो या फिर एक यूनिट भी बोल सकते हो। यानी कि बहुत सारे पार्ट या बहुत सारे यूनिट से मिलके बहुत एक क्या बन जाती है, चेन बन जाती है, उसी को क्या बोलेंगे, पॉलीमर।
सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, रेयन। आप सबको पता होना चाहिए जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो मैन मेड होता है। सिंथेटिक फाइबर क्या है, मैन मेड है, यानी कि आर्टिफिशियल है या फिर ह्यूमन मेड है या फिर मैन मेड है, यानी कि हम उसको बनाते हैं। उसका सबसे पहले क्या है, रेयन। यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सबको पता है कि सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता था हमें, सिल्क वॉर्म से। वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, जिसका डिस्कवर कहाँ पे हुआ था, चाइना में। वॉज केप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर लॉन्ग टाइम। और इसी चीज को जो चाइना वाले लोग थे उन्होंने क्या किया था, छुपा के रखा था। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर्स वाज वेरी कॉस्टली। जो सिल्क से मिलता है, जो फैब्रिक सिल्क से बना होता है, वो बहुत महंगा होता है। बट इट इज ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। लेकिन वो दिखने में बहुत सुंदर होता है, उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है और सबको बहुत अच्छा लगता है। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। फिर क्या होता है, अभी इतना महंगा होता है, इसको सब अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए अब आर्टिफिशियली भी सिल्क का बनना स्टार्ट हुआ। टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी जब खत्म होने वाला था, तब साइंटिस्ट वर सक्सेसफुली इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। यानी कि जब 19th सेंचुरी खत्म होने वाला था, तब साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल सिल्क बनाना स्टार्ट किया, या फिर उसमें सक्सेसफुल हो गए, जो कि ना नेचुरल सिल्क से मैच करता था। सच फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, जो कि किससे बनता था, वुड पल्प को जब केमिकल से ट्रीटमेंट करवाया जाता था तब वो आर्टिफिशियल सिल्क बनता था। उसका क्या होता था, केमिकल ट्रीटमेंट। These fiber was called rayon, और इसको क्या बोला जाता था, रेयन। देखो, आर्टिफिशियल मेड ऑफ रेयन, यानी कि जो आर्टिफिशियली मेड होगा सिल्क जैसा उसको बोलेंगे रेयन, यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल सकते हैं। तो क्या बना, आर्टिफिशियल सिल्क, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, रेयन। Although rayon is obtained from natural source wood pulp, yet it is man-made fiber. इसलिए इसको क्या बोला जाता है, man-made fiber. It is cheaper than silk. ये ना सस्ता है सिल्क से, and can be woven like silk fibers. और इसको जैसे सिल्क के फाइबर बनाए जाते थे, वैसे ही इसको भी बनाया जा सकता है। It can also be dyed in a wide variety of color, यानी कि इसको रेयन को अलग अलग कलर में भी डाई किया जा सकता है। रेयन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्स विथ वूल टू मेक कारपेट। जो रेयन था, रेयन को जब कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, बेड शीट। कॉटन के साथ मिक्स करें तो क्या बन रही है, बेड शीट। और जब इसको वूल के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगी, कारपेट। सबको पता है ना कारपेट क्या होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर यानी कि मैन मेड में सबसे पहले अपन ने क्या देखा, रेयन, जो कि आर्टिफिशियल सिल्क है। अब अपन देखेंगे नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, यानी कि नायलॉन क्या एक मैन मेड फाइबर है। 1931 में इसको ना किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल को बिना उसको यूज किए नायलॉन को बनाया गया था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये किससे बनाया गया था, कोल से, वाटर से और एयर से। इट वॉज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, यानी कि कोल से, वाटर से और एयर से। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग
नायलॉन फाइबर क्या स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और हल्का भी होता है, यानी कि इलास्टिक जैसा होता है, उसको अपन खींच सकते हैं या फिर मोड़ सकते हैं, यानी कि वो मूव कर सकता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, यानी कि वो बहुत थोड़ा सा शाइनिंग टाइप भी होता है और उसको इजीली वॉश भी कर सकते हैं। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था क्लोथ्स बनाने के लिए। वी यूज मैनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन, अपन बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जो कि नायलॉन से बनी होती है, सच एज सॉक्स, रोप्स यानी कि रस्सी, टेंट्स, टूथब्रश, कार शीट, बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, curtains, etc. Nylon is also used for making parachute and ropes of rock climbing, यानी कि ये जो रोप होती है ये भी नायलॉन की बनी होती है, जो पैराशूट होता है ये भी नायलॉन का बना होता है। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, यानी कि जो नायलॉन है वो किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टील के वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉलीएस्टर और आर्सेनिक, यानी कि थर्ड अपना होगा वो कौन सा होगा, पॉलीएस्टर और आर्सेनिक, यानी कि फर्स्ट था रेयन, सेकंड नायलॉन और थर्ड होगा पॉलीएस्टर और आर्सेनिक। ठीक है, सॉरी ये एक्रेलाइक है, आर्सेनिक अलग चीज होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्रेलिक, पॉलीएस्टर और एक्रेलिक। ठीक है, अब देखो polyester is another synthetic fiber fabric made from this fiber does not get wrinkled easily, यानी कि पॉलीएस्टर से जो भी फाइबर बनता है ना उसमें ना सल नहीं आती है, अपन बोलते हैं ना लाइंस आ जाती है, वो लाइंस इजीली नहीं आती है। इट मींस क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश, यानी कि धोने में बहुत अच्छा है। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए हाँ ये सही है, इससे अपन ड्रेसेस बना सकते हैं। You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, पॉलिएस्टर की ड्रेसेस पहनते हैं या फिर शर्ट्स भी पहनते हैं। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर का एक पार्ट क्या है, टेरिलीन पॉलिएस्टर का ही पार्ट है। टेरिलीन it can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn, यानी कि इसको बहुत मतलब फाइन फाइबर्स में अपन बना सकते हैं, जैसे कि यार्न से अपन वुवन बना देते हैं। पीईटी यानी पॉली इथाइलिन टेरेप्थेलाइट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर, सेकंड क्या है पीईटी। It is used for making bottles, utensils, films, wires, and many other useful products. Look around and make a list of things made of polyester. We wear sweaters and use shawl or blanket in the winter. विंटर में अपन क्या क्या यूज करते हैं, स्वेटर यूज करते हैं, शॉल्स लेते हैं या फिर ब्लैंकेट्स। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल्स, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं, but they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic, यानी कि ये दूसरे सिंथेटिक फाइबर से बना होता है जिसको क्या बोलते हैं एक्रेलिक बोलते हैं, यानी कि सारे जो अपन शॉल्स होते हैं या फिर स्वेटर्स होते हैं वो सारे नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं, ये किससे बने होते हैं एक्रेलिक से। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, यानी कि जो नेचुरल सोर्स यानी कि एनिमल से जो हमें वूल मिलता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए क्लोथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। सॉरी तो बीच में थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था,
जो मैंने अभी बताया था कि जो होल्स होते हैं